Hi बच्चों, myself is विक्रम सिंह and my YouTube channel is सक्सेस क्लासेस KLD। आइए हम शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन में आप क्लोज प्लेन फिगर के पेरीमीटर के बारे में जानेंगे। इसके पहले भी आप पेरीमीटर के बारे में जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, फोर्थ और फिफ्थ में भी पढ़ा होगा कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। आइए उन्हीं प्लेन फिगर के पेरीमीटर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पेरीमीटर मीटर ऑफ प्लेन फिगर्स क्या होते हैं। किसी भी प्लेन फिगर का पेरीमीटर क्या होता है। आइए, द पेरीमीटर of closed plane figure is the length of its बाउंड्री। कहने का मतलब ये है कि प्लेन फिगर का पेरीमीटर क्या कहलाता है। कोई भी क्लोज प्लेन फिगर का जो लेंथ होता है, लेंथ जिसका बाउंड्री का जो लेंथ होता है, उसी को हम कहते हैं उस प्लेन फिगर का पेरीमीटर। जैसे मान लीजिए कोई आकृति है, इस तरह से बनी हुई है, तो क्या करेंगे, ये इसकी बाउंड्रीज है। इन बाउंड्रीज का कोई लेंथ होगा, मान लीजिए कोई भी लेंथ ले लेते हैं, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, इनका लेंथ बताया जा रहा है ना, ये लेंथ है। तो इन लेंथ, जो ये लेंथ है, इन सभी लेंथ का सम क्या होता है, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या कहलाता है, किसी भी क्लोज प्लेन फिगर, मान लीजिए इस तरह से लिख दिया गया आपको, तो ये क्या कहता है, एक क्लोज प्लेन फिगर ही है और इनका जो ये बाउंड्री है, इनका लेंथ क्या है टोटल, इन्हीं को हम कहेंगे पेरीमीटर। यानी यहां से एक राउंड पूरा लेंथ होता है, पूरा लेंथ क्या होता है, पेरीमीटर कहलाता है। आइए अब जानते हैं कि हम अगर इसका पेरीमीटर ये होता है, तो पेरीमीटर का कुछ यूनिट भी होगा। तो पेरीमीटर का यूनिट जो होता है, यूनिट लेंथ के यूनिट के बराबर होता है। यानी the unit of measurement of the length is same है पेरीमीटर। यानी पेरीमीटर का जो यूनिट होगा वही लेंथ का भी यूनिट होगा। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई एक फिगर दिया हुआ है, अब हम फार्मूला भी जान लेते हैं। आपने जान लिया कि पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो लेंथ का भी यूनिट है। यानी लेंथ की यूनिट इक्वल टू पेरीमीटर यूनिट, यानी लेंथ और पेरीमीटर का जो यूनिट है वो सेम होता है। अब देखिए, मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ये भी एक क्लोज प्लेन फिगर है। तो इसका अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमने क्या पढ़ा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें क्या पता है, जो पूरी बाउंड्री है इनका जो लेंथ होगा वही तो होगा पेरीमीटर। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी क्या हो जाएगा। आप जानते हैं रेक्टेंगल के बारे में आपने पढ़ा है, तो रेक्टेंगल क्या होता है, इसके दो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो ए बी टू ए बी प्लस टू बी सी, क्यों कह रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, इसको हम क्या लिख देंगे, ये लेंथ है ये ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी लिखते हैं। आपने रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला जान लिया, तो क्या होता है पेरीमीटर इसका 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखिए, अगर हमको लेंथ पता करना हो तो क्या करेंगे, लेंथ एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस बी। ऐसे ही ब्रेथ फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन 2 माइनस एल, ये भी फार्मूला बन जाएगा। लेंथ अगर फाइंड करना हो तो पी अपॉन 2 माइनस बी और यानी ब्रेथ, और ब्रेथ फाइंड करना हो तो पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपने नाम आपने एक नाम सुना होगा पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, वो भी इसी तरह का एक क्लोज प्लेन फिगर होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसके ऑल साइड सेम होते हैं। ऑल साइड सेम का मतलब है ए बी एक क्लोज प्लेन फिगर होता है, जैसे रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, ट्राइएंगल हुआ, हेक्सागोन, पेंटागोन, ये सब रेगुलर पॉलीगन में आते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जो सिंपल क्लोज्ड कर्व फिगर मेड ऑफ इंटायरली लाइन सेगमेंट, मतलब इसके जो लाइन सेगमेंट होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे हमने स्क्वायर हुआ, स्क्वायर हो गया, ट्राइएंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइएंगल हो गया, ये सब क्या है, रेगुलर पॉलीगन होते हैं। और रेगुलर पॉलीगन जो होते हैं वो सिंपल क्लोज फिगर ये भी होते हैं। एक बात और,
इसके आल एंगल और आल साइड जो होते हैं सेम होते हैं। आल एंगल एंड आल साइड आर इक्वल होते हैं। अब देखिए एक चीज और, जो स्क्वायर होते हैं, रेगुलर स्क्वायर एंड स्क्वायर में या इक्वी लेटरल ट्राइंगल एंगल जो होते हैं, ये भी सिंपल क्लोज फिगर होते हैं। सिंपल प्लेन फिगर या सिंपल क्लोज प्लेन फिगर होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है। स्क्वायर किस तरह से होता है, इस तरह ना, जिसके चारों साइड्स जिसके साइड्स सेम होते हैं, सभी साइड सेम होते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड, यानी 4 इंटू ए। अगर हम इस साइड जानेंगे, साइड निकालना होगा तो क्या करेंगे, पेरीमीटर अपॉन 4, यानी हम पेरीमीटर निकालेंगे तो साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। और अगर साइड हमको, मान लीजिए पेरीमीटर दिया हुआ है और हमको साइड पूछ रहा है कि साइड कैसे निकलेगा, तो साइड का फार्मूला होगा पेरीमीटर अपॉन 4। देखिए इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, क्योंकि डायरेक्ट पेरीमीटर को साइड मान लेते हैं, इसी वजह से उनका जो क्वेश्चन होता है, आंसर लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, वो गलत हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। थोड़ी आवाज आ रही है पीछे, अक्सर बनानी, इसी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर को हम P मान लेते हैं। इसका क्या होगा, इसके देखिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके ऑल साइड सेम होते हैं। इसके सभी साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसको 3 साइड्स है, 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ए, 3a। इसमें भी वही कहानी है, पेरीमीटर निकालने, किसी स्क्वायर का अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो सभी साइड इसके सेम होते हैं, तो सभी साइड सेम होते हैं 4 इंटू साइड। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर पूछता है तो 3 इंटू साइड या 3 इंटू ए, साइड को हमने ए माना है। अच्छा, यदि अगर पेंटागन का पेरीमीटर पूछे तब क्या करेंगे हम, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं इसलिए, और सब सेम होते हैं इसलिए 3 इंटू साइड लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, अब पेंटागन का पेरीमीटर क्या होगा, पेंटागन का पेरीमीटर क्या होगा, पेंटागन में आप जानते हैं
इसके जो 5 साइड्स होते हैं वो सब इक्वल होते हैं। तो इसका हो जाएगा 5 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। तो इसका P इक्वल टू 5 इंटू ये हो जाएगा। ऐसे ही हेक्सागोन में क्या हो जाएगा, ये सब रेगुलर बोल रहे हैं सॉरी, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर, क्योंकि रेगुलर का मतलब जिसके सभी साइड सेम होते हैं। पेरीमीटर मीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर पेरीमीटर हम निकालेंगे, रेगुलर हेक्सागोन का पेरीमीटर निकालेंगे, तो इसके 6 साइड होते हैं हेक्सागोन के। तो हेक्सागोन के 6 साइड होते हैं और वो भी इक्वल होते हैं। तो 6 इंटू साइड, हम लेफ्ट साइड दे लेंथ ऑफ ए साइड होता है, क्योंकि साइड का लेंथ ही तो बताएगा। तो 6 इंटू 8 इसका। आप ये सब चीज देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर कोई कहीं भी दिक्कत हो तो बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। आइए आपके सामने एक क्वेश्चन जो दिख रहा है, इसमें क्या फाइंड करना है हमको, पेरीमीटर। हर फिगर में पेरीमीटर ही फाइंड करना है। तो पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं आप जानते हैं। पहले फिगर में क्या है, सभी साइड का क्या दिया, लेंथ दिया है। तो हम इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, 7 प्लस 2 9 प्लस 3 12 प्लस 5 17 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर आएगा। इसी तरह सेकंड वाले का, इसमें भी वही चीज है, इस साइड का लेंथ, इस साइड का लेंथ और इस साइड, ऐसे सभी साइड का लेंथ क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर को P मान लेते हैं। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 प्लस 38 प्लस 31 प्लस 38, क्या रहेगा, 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24 प्लस 1 25 के 5 हासिल, यानी कैरी 2 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10 प्लस 3 13 13 प्लस 2 15 155 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे ही थर्ड वाले फिगर का क्या हो जाएगा, इसमें सभी 7 सेंटीमीटर हर एक साइड, यानी सभी साइड सेम है। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 इंटू 7 या 7 से 7 5 का 35 सेंटीमीटर, जैसे चाहे आप लिख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बच्चों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें भी बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 58 मीटर, यानी पेरीमीटर दे दिया है और इसमें क्या दिया है, इफ इट्स लेंथ इज 17 मीटर और लेंथ दिया हुआ है, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, ब्रेथ फाइंड करना है। तो हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला क्या लगाते हैं, तो
perimeter of a rectangle इक्वल टू क्या जाता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमें पेरीमीटर दे दिया गया है, तो पेरीमीटर कितना है 58 मीटर, 58 मीटर। और क्या दिया है लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ 17 मीटर दिया है, तो 17 मीटर प्लस ब्रेथ कितना दिया है, हमको ये फाइंड करना है। अब क्या करेंगे हम 2 को क्या करेंगे इधर लाएंगे, यानी इक्वल के दूसरे साइड, तो दूसरे साइड आएगा तो ये मल्टीप्लाई में इधर है, तो दूसरे साइड जब आएगा तो डिवाइड में जाएगा, 58/2 हो जाएगा इक्वल टू 17 प्लस b। तो 2 है 2, 2 2 या 4, 2 9 या 18, क्या आ जाएगा 29 इक्वल टू 17 प्लस b। अब b इक्वल टू क्या हो जाएगा 29, ये देखिए इसमें प्लस में है और इधर आएगा माइनस में जाएगा, -17 कितना आ गया ब्रेथ इसका फाइंड क्या मिल गया आपको 12 मीटर। यही आपका आंसर है। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, आप लोग गलती मत कीजिएगा। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ लेंथ, लेंथ कितना दिया है 225 मीटर एंड ब्रेथ कितना दिया है 150 मीटर, और किस रेट से फेंसिंग करना है 13 रुपीज पर मीटर। फेंसिंग का मतलब घेरना होता है। मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लॉट इस तरह से है, तो यहां से इस तरह से घेरा जाएगा ना पूरा, तो जब घेरा जाएगा इस बाउंड्री, यानी हमको यहाँ पर पेरीमीटर ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, लेंथ कितना है L 225 मीटर एंड ब्रेथ कितना है 150 मीटर। तब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा 2 इंटू L प्लस बी, 2 इंटू L प्लस बी, L कितना है 225 मीटर प्लस ब्रेथ कितना है 150 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 340 मीटर इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 680 मीटर, क्योंकि हमने पढ़ा है पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो लेंथ और ब्रेथ की यूनिट के ही समान होता है। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, फेंसिंग मतलब घेरना है, और घेरने का रेट क्या है 30 रुपीज। तो द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग at the rate of 13 rupees पर मीटर के हिसाब से हमें फेंसिंग करना है, तो क्या हो जाएगा, तो जो पेरीमीटर हमने फाइंड किया उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 680 मल्टीप्लाई बाय 13 रुपीज, 13 एरिया 104, 4 कैरी 10, 13 6 78 प्लस 10 88 जी। ये किस में आएगा रुपीज में। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 8840 रुपीज आ जाएगा फेंसिंग करने के लिए। तो बच्चों ये पहला पार्ट मेंसुरेशन का आपका यही समाप्त हुआ। सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है, उसको भी आप देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद लगे, अच्छी लगे, तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।